अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हम एक सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से, क्वेश्चन आंसरिंग का, जो आप कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे या थ्रू ईमेल आप मेरे से रब्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल तो चले मैंने सबको रिप्लाई कर दिया, लेकिन बहुत सारे शाय लिसनर्स भी होते हैं जो कि क्वेश्चन टाइप करना पसंद नहीं करते और उन्हें एक डर होता है कि पता नहीं वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये अच्छा क्वेश्चन है या बुरा क्वेश्चन है। पहले तो मैं बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन दिल में आए आप ज़रूर पूछें, क्या होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं कभी भी किसी को बहुत रूड आंसर नहीं करता होता, आप लोगों ने कमेंट्स में जाके देख लिया होगा, और मेरी कोशिश होती है मैं हर कमेंट को आंसर करूं। अब आज जो मेरे पास क्वेश्चंस कुछ आए हैं, पहला क्वेश्चन एक ये था कि सर हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं बाहर, हम अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनाएं। उनका सलूशन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं। लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे रिलेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन हम जब उन्हें अमेज़ॉन के बारे में बताते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो एग्री नहीं हो पाते अपने क्रेडेंशियल्स देने में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप उन्हें तब ही कन्विंस कर पाएंगे जब आपके पास ऑथेंटिक प्रॉपर नॉलेज होगा। देखें, आपको एक बात जहन नशीन करनी है, ये जो लोग बाहर की नेशनलिटीज़ लेके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में, यूके के अंदर, इन्होंने एक नस्लें अपनी लगा के मेहनतें कर कर के अपने पाँव वहाँ पक्के किए हुए हैं, और वो कभी भी छोटे छोटी चीज़ों के लिए अपने अपने वो जो ग्रीन कार्ड्स हैं, जो वहाँ की नेशनलिटीज़ हैं, पासपोर्ट्स हैं, उनको वो रिस्क पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं। वहाँ पर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, और वहाँ पर जो दूसरे मैटर्स हैं लाइक इनकम से रिलेटेड, इनकम के ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड, मेरा ख्याल है ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न होगा और होना भी चाहिए। मैंने भी जब अपने एक रिलेटिव के साथ मिलकर अकाउंट ओपन किया, तो मैंने उन्हें पहले तो पूरी फिजिबिलिटी बताई कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन बिज़नेस और मैं किस मॉडल पे काम करना चाह रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आपने उनके लिए आसानी पैदा करनी है, आपने उन्हें अमेज़ॉन के बारे में बताना है। सबसे पहले आप उन्हें पूरा अमेज़ॉन का मॉडल एक्सप्लेन करें कि आप कैसे काम करने जा रहे हैं, आप कहाँ से इन्वेंट्री लेंगे, कैसे भेजेंगे, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी बीच में। क्योंकि कोई भी शख्स वहाँ पे, जो बंदा जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में इतना बिजी है और इतना ऑनेस्ट होकर काम करता है कि उसके पास पार्ट टाइम में करने के लिए ना एनर्जी होती है, और ना ही वो कहता है कि भाई अब ये फैमिली टाइम है, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो अगर आप उसे पार्ट टाइम में भी इंगेज करने की तरफ लेके आएंगे तो वो इरिटेट होगा और वो आपके साथ कभी कोलैबोरेट नहीं करेगा। सो द फर्स्ट थिंग, आपने उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि अंकल रिलैक्स, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पहले मैं आपको उस मॉडल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे आपसे क्या डाटा रिक्वायर है, फिर मैं आपको ये समझाऊँगा कि इसमें आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको बात समझ में आएगी तो हम काम कर लेंगे। अंकल कहेंगे ओके एक्सप्लेन करो। आप उन्हें बताओगे कि सर मैंने अमेज़ॉन पे एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के मैं वहाँ पर चीज़ें बेचूँगा, वो वाली चीज़ें बेचूँगा जो कि अमेज़ॉन अलाउ करता है, जो कि यूके या यूएसए की गवर्नमेंट अलाउ करती है। आप बेसिकली ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। आप चाइना से लेते हो, इंडिया से लेते हो, मलेशिया से लेते हो, फ़िलिपीन से, कहीं से चीज़ें लेंगे, वहाँ पर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में डायरेक्टली पहुँचाएँगे। जब भी हमें कोई ऑर्डर आएगा, मैं पाकिस्तान में बैठा कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहा हूँ, उन ऑर्डर्स को डील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, खुद ही अमेज़ॉन शिप पिक पैक एंड शिप कर रहा है, सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहा है। आपने अंकल कुछ भी नहीं करना। अंकल कहेंगे जी कुछ नहीं करना तो फिर मैनू क्यों तंग कर रहे हैं, कर ले आप ही। तो आपने फिर उन्हें ये बात बतानी है कि अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए हमें वहाँ पर किसी लोकल बंदे के एड्रेस की ज़रूरत होती है। अंकल कहेंगे लो एड्रेस का क्या मसला है, ये पकड़ो मेरा एड्रेस लगा लो। फिर आप कहोगे कि अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए मुझे आपके नाम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट वन टाइम आपको कॉल करके वेरीफाई करेंगे कि क्या ये आपका अकाउंट है। तो बस मुझे एक बार अकाउंट साइन अप कर दें। आपने उनसे कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की बात नहीं करनी, आपने उन्हें कहना कि मुझे एक बार अकाउंट साइन अप कर दें। माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे रह रहे हैं, अगर फिर भी वो कहते हैं मैनू नहीं पता साइन अप किस तरह कर दिया, आप ही कर ले, सॉरी, और मैनू दस दे कि मेरे को की चाहिए। तो आपने कहना कि आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बताते जाइएगा, मेरे साथ स्क्रीन शेयरिंग पे आ जाएं, क्योंकि वो आपसे कभी अपना क्रेडिट कार्ड ओपनली शेयर नहीं करेंगे, चाहे आपके जितने मर्जी करीबी हों, और करना भी नहीं चाहिए, और आपने इखलाकन उनसे क्रेडिट कार्ड मांगना भी नहीं है। ये एक इंतहाई गैर इखलाकी बात होती है।
आपने उन्हें कहना है कि अंकल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर पे आएँ 2 मिनट के लिए करके, जिस जगह पर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए वहाँ पर उन्हें कहना है कि अंकल अब आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करें। अंकल अपने हाथ से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करेंगे, वो आपको कोई तस्वीर खींच के नहीं भेजेंगे, ना ही आपने कभी उनसे मंगवानी है, ठीक है। ये एक गैर इखलाकी बात होगी अगर आप उनसे क्रेडिट कार्ड इस तरह से मांगेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एड्रेस उन्होंने दे दिया, क्रेडिट कार्ड उन्होंने एंटर कर दिया एज ए चार्ज मेथड, एज ए डिपॉजिट मेथड, मोबाइल नंबर उनका लग गया, उन्हें कॉल आ गई, अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब अंकल वहाँ पे करते हैं जॉब। अंकल की फॉर एग्जांपल, मैं देखें मुश्किल अल्फाज में नहीं जा रहा, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी आसान अल्फाज में अपने रिलेटिव्स को समझा सकें। अब आप अपने अंकल जो हैं वहाँ पर कोई भी काम करते हैं, और मैं एक मिसाल दे देता हूँ, महीने की उनकी कमाई है $5000। आपने अमेज़ॉन का काम शुरू किया, पहले महीने आपने $2000 की बेच दी, जो कि मेरा नहीं ख्याल $2000 आप पहले महीने सेल कर सकते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। एज्यूम करते हैं $2000 आपने बेच दिया, वक्त गुजरता गया, $2000 भी आपने सस्टेन किया, $3000। अमेज़ॉन 1 साल के बाद आपको एक टैक्स का सर्टिफिकेट देता है कि भाई ये आपने टोटल सेल परचेज़ किया और ये आपका डॉक्यूमेंट है। आपने क्या करना है, आपने वो डॉक्यूमेंट पकड़ के अपने अंकल को ईमेल कर देना है कि ये अपने कंसल्टेंट को या टैक्स लॉयर को ये दे दें, ताकि जो वो साल बाद आपकी रिटर्न फाइल करे उसमें आपके ये वाले एक्सपेंडिचर्स और ये वाली इनकम को भी डिक्लेयर करे। बाहर के ममालिक में डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी होती है, पाकिस्तान में तो लोग छुपा जाते हैं ना, बड़ा बड़ा कुछ बड़े बड़े एहसासे छुपा जाते हैं, बाहर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ा फियर होगा आपके रिलेटिव्स का, जब आप उन्हें ये बता देंगे कि आपकी सारी कमाई अमेज़ॉन से डिक्लेयर होगी, उस पर टैक्स पे किया जाएगा, और उस पर आप टैक्स पे बेनिफिट कैसे लेना, अब हम उस तरफ आ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंकल की इनकम थी 5000। अब जब उन्होंने अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप कर दिया, बेशक आप ऑपरेट कर रहे हैं, अकाउंट तो उनका यूज़ हो रहा है, वो वहाँ पर सेल शुरू कर देते हैं, $2000 की सेल हो गई। अब उनके अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए, $7000। लेकिन क्या जो $2000 की सेल हुई है उसमें एक्सपेंस नहीं है, आपने इन्वेंट्री ख़रीदी है, आपने अमेज़ॉन को पैसे पे किए हैं, आपने पीपीसी कैंपेन्स लगाई हैं, आपने एडवर्टाइजिंग की है, आपने पैकिंग के लिए कुछ ना कुछ किया है, आपके कोई कोरियर एक्सपेंसेस लगे हैं, आपके कस्टम ड्यूटी लगे हैं, वॉट एवर जो एक्सपेंसेस होंगे, यूजुअली पहले 3 साल तक तो बिज़नेस में इंसान जो है ना वो इसी में ऊपर नीचे होता रहता है, अपने ब्रेक इवन पे ही रहता है। तो आपका जो टैक्स कंसल्टेंट होगा वहाँ पर, जो भी अंकल का टैक्स कंसल्टेंट होगा, वो क्या करेगा, वो आपके एक्सपेंस ही लाइक 2500 शो कर देगा। अब पहले फॉर एग्जांपल अंकल की इनकम थी 5000 और उनके 3000 एक्सपेंस थे और वो 2000 पे टैक्स पे किया करते थे। अब उनकी टोटल इनकम हो गई 7000, 3000 एक्सपेंस पहले का वैसे ही है, अब 2500 एक्सपेंस और ज़्यादा आ गया। अब पीछे अमाउंट रह गई सिर्फ नेट $1500। अब $1500 पे टैक्स देना बेहतर है या $2000 पे टैक्स देना बेहतर है? ऑब्वियसली कम अमाउंट पे टैक्स देना बेहतर है। तो इस बिज़नेस ने तो उनकी एक इनकम में आर्टिफिशियली एक कमी पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ा। तो उनकी एक टैक्स की अमाउंट छोटी हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे वाह यार छा गए हो, मुझे तो बहुत कम टैक्स पे करना पड़ा है। और जब तक आपका बिज़नेस मैच्योर हो जाएगा तब तक वो भी आपके साथ समझ जाएंगे कि मैंने अब इस बिज़नेस में आगे कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप 3 साल तक 4 साल, लोग तो 5-5 6-6 साल तक अपने बिज़नेस को पहले लॉस में रखते हैं, 3 साल के बाद उसको ब्रेक इवन पे लाते हैं अगले 3 साल तक, फिर अगले 3 साल पे जाके यहाँ तो वो बिज़नेस बंद करके एक नई कंपनी रजिस्टर करवा के अपने आप को एक्सेल कर चुके होते हैं, या फिर अगर उसको भी चला रहे होते हैं तो बड़ा माइनर प्रॉफिट शो कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस तो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपके जो बाहर रिलेटिव्स बैठे हैं, आपने उनके खदशात कैसे दूर करने हैं। उनका सबसे बड़ा खदशा ये होगा कि वो जो इनकम आ रही है अमेज़ॉन से, वो कैसे गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेंगे, टैक्सेशन मैटर जिसे आप कह सकते हैं। तो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि वो एक्सपेंसेस से ही उन्होंने उसे कवर करके वो ब्रेक इवन पे हो जाना है, काम 0-0 हो जाना है उन्हें, बल्कि फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, उन्हें अपना टेलीफोन नंबर, एड्रेस और अपनी क्रेडिट कार्ड, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड के लिए डाटा रिक्वायर होएगा साइन अप करने के लिए, तो वो आपको एक बार उनसे साइन अप करवाना है।
और जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो आपने कभी उनसे डिमांड नहीं करनी है। आपने नहीं कहना कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की तस्वीर खींच के भेजें, बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहना। ठीक हो गया। जब अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएगा तो उनका एक पासपोर्ट की जो ड्राइविंग लाइसेंस की एक कॉपी मांग सकता है अमेज़ॉन, या कोई भी कॉल करके उनसे जो वेरिफिकेशन करेगा वो आप उनके थ्रू वेरीफाई करवाएंगे। इस तरह की टैक्सेशन और इस तरह के रिलेटिव्स को डील करने के लिए आपको बड़ा सेंसिबल रहना है, क्योंकि आपने अपने फैमिली के रिलेशंस भी बरकरार रखने होते हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी अपनी छोटी सी बोटी खाने के लिए किसी का इतना बड़ा बकरा ज़िबा नहीं कर देना चाहिए। ये इंतहाई गैर अखलाकी बात होती है, कल को आपके आगे भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने उन्हें पॉजिटिवली यूज़ करना है। पहले सिस्टम को समझें, समझ के उनको समझाएं, फिर अगर उन्हें समझ में आए तो कीजिएगा, अदरवाइज़ अंकल चेंज कर लें, किसी और अंकल का दरवाज़ा खटकाएं। किसी को फोर्स नहीं करना, फोर्स नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इस तरह से बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। आप इतनी मेहनत करके अमेज़ोन का अकाउंट बनाएंगे, 6 महीने बाद अंकल कहेंगे बंद कर दे, मैं नहीं चलाना, आप क्या करेंगे। इसीलिए पहले दिन से रज़ामंदी, अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से, और इंशाल्लाह आपका काम लॉन्ग टर्म चलेगा। इस सारे सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आपके जहन में हो तो नीचे आके कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं ख़ुद उसको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।